हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट रेडी फॉर स्टडी में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप 1 जून से पढ़ के कैसे 2021 में टॉप कर सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम 2021 में है तो आज हम आपको ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाले हैं कि आप उसे फॉलो करके 90% या आप जितना चाहते हो, जितना आपका टारगेट है उतना आप पा सकते हो। ठीक है, मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम अभय तिवारी। आइए वीडियो को देखते हैं कि ये वीडियो साइंस के स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि कॉमर्स आर्ट के स्टूडेंट के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही देखें इसे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा फरवरी से लेके मई तक टाइम ख़त्म हो गया। फरवरी से लेके मई तक का समय ख़त्म हो गया। बचा कितना? जून से लेके हमारा बचा है जनवरी तक। जून से लेके जनवरी तक हमारा समय बचा है। ठीक, जून से लेके हमारा जनवरी तक समय बचा है। इसमें आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा समय बचा है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। जिस हिसाब से हमारा सिलेबस है उस हिसाब से हमारे लिए समय कम ही है। जैसे 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, 5 सब्जेक्ट में 13 14 चैप्टर हैं, तो अगर आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारे पास समय बहुत कम है। ऑलरेडी हम लोग समय को पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो आज ये चलिए हम कुछ ट्रिक्स आपको बताते हैं। पहला ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना होगा। सबसे पहले आपको टारगेट, मान लीजिए कि आपका टारगेट 90+ है, तो 90+ बहुत हाई है। इसे पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपने 90+ तो सोच लिया कि 90+ हम लाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आपने 90+ सोच लिया, लेकिन 90+ लाएंगे कैसे जब तक आप हार्ड मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपके पास बहुत समय बचे हैं, तो इस समय अगर आप 5 से 6 घंटे अगर पढ़ते हो, 5 से अगर 6 घंटे पढ़ते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जान लीजिए कि पेपर हमारा फरवरी में ही होना है। पेपर हमारा पोस्टपोन नहीं होगा, पेपर टलेगा नहीं। फरवरी में होना है तो फरवरी में ही होगा। इसलिए हमें फरवरी को देखते हुए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत हाई है। इसलिए हमें अपने टारगेट को देखते हुए मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि एनसीईआरटी कि इस वक्त एनसीईआरटी बुक्स चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है एनसीईआरटी बुक चल रही है तो एनसीईआरटी बुक से ही पेपर आने वाला है। तो और भी प्रकाशन की बुक चलती हैं, लेकिन एनसीईआरटी चल रही है तो एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर पेपर आते हैं। 99% आपके सिलेबस से एनसीईआरटी से ही पेपर आते हैं। ठीक, इसलिए आपको एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। एनसीईआरटी के बुक को भी पढ़िए, अदर प्रकाशन की बुक को भी पढ़ते रहिए, लेकिन एनसीईआरटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, तीसरा आपका है कि आप अपना नोट्स खुद बनाओ। अपने नोट्स में क्या होता है कि लास्ट समय में आते आते कि हमारे पास बहुत सी कॉपी होती हैं जो भर जाती हैं, बहुत सारी बुक इकट्ठा कर लेते हैं, तो उन सारी बुक्स को पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए जब हम अपना खुद का नोट्स बनाएंगे, लास्ट वक्त कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें लिखेंगे। इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है, तो उस वक्त हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्योंकि सारा तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उस वक्त आप क्या पढ़ेंगे, जो आप नोट्स बनाए रहेंगे आप उसी नोट्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, जो हम नोट्स बनाए रहेंगे उसी नोट्स को हमें पढ़ना है। ठीक, चौथी बात क्या होती है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं।
आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं। जैसा कि इस वक्त लॉकडाउन का समय चल रहा है, हमारे पास 24 घंटे हैं, क्योंकि इस वक्त तो कोचिंग भी बंद है, स्कूल भी बंद है, तो हमारे पास बहुत सारे समय हैं। ठीक, इस वक्त हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से, मान लीजिए कि सुबह 7 से 8 हम मैथ पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं या हिंदी पढ़ लेते हैं। ठीक, अगर 1 घंटा हमने इन सब्जेक्ट को में से एक भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो दोपहर में या शाम को जब भी आपको समय मिलता है तो आप अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट को लेके चलें। हमें 5 सब्जेक्ट है, हमारा क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें एक सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसी को लेके हम चलते रहें, लेकिन हमें 5 सब्जेक्ट, पेपर में तो 5 सब्जेक्ट आएगा, इसलिए हमें 5 सब्जेक्ट को लेके चलना है, बराबर ध्यान देना है, बराबर समय देना है। ठीक, 5वां क्या है? 5वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां क्या है कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, कि अपने हैंड राइटिंग पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़े से टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनकी हैंड राइटिंग सही नहीं होती है, इसलिए वो थोड़ा सा रिजल्ट में मात खा जाते हैं या उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाते हैं उनकी हैंड राइटिंग की वजह से। इसलिए आप हैंड राइटिंग अभी से 2 या 3 पेज हैंड राइटिंग लिखिए। हैंड राइटिंग क्या लिखना है कि जो आप नोट्स बनाए होंगे, जो आप खुद के नोट्स बनाए होंगे, उसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ आंसर आपको लिखना होगा। उससे आपकी हैंड राइटिंग भी बनी रहेगी और तैयार भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये बहाने हैं यार। पढ़ाई में मन लगे ना लगे, लेकिन सच्चाई यही कि हमें पढ़ना है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात होती है कि एक वजह चाहिए पढ़ने की। जब तक पढ़ने की कोई वजह नहीं होगी, बहुत बड़ी वजह नहीं होगी, तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास क्लास 12th में है और हम नौकरी पा गए, तो क्या हम पढ़ेंगे? हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना। तो वही है कि अगर हम, वजह क्या है, हमें नौकरी पाना है, पढ़ाई ज्ञान के लिए थोड़ी आप लोग कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक टारगेट है कि नौकरी, आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि हमें कुछ अच्छा सा जॉब मिल जाए। जॉब मिल जाएगा, पढ़ाई छोड़ दोगे। आपका ये मोटो है सिर्फ जॉब मिल गया तो आप पढ़ना छोड़ दोगे। इसलिए इसे पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जॉब आपको ऐसे आ जाएगी। अगर ऐसे आती सब लोग जॉब करने लगते, कोई पढ़ता नहीं। ठीक, और मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं, 5 सब्जेक्ट में से जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या 99% को 5 सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं। रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ ही बच्चों को 5 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं उसमें तो आप अच्छा कर जाओगे, उसमें आप ध्यान दोगे, उसको आप पढ़ोगे, उसमें तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप भाग रहे हो, उस सब्जेक्ट में आप कैसे अच्छे मार्क्स लाओगे? उस सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे? यानी उस सब्जेक्ट को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, किसी तरीके से उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने मैथ क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।